सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल भीराज, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स फैकल्टी, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन। आज मैं बीकॉम सेमेस्टर 3 और सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है नेटवर्क और चैनल और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। अर्थात संदेशवाहन का जाल अथवा श्रृंखलाएं अथवा प्रकार, और इसमें मैं औपचारिक संचार का क्या अर्थ है और उसकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में मैं इसकी चर्चा करूंगी। एक संगठन में विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को संदेशवाहन के द्वारा जोड़ने के अनेक मार्ग अथवा श्रृंखलाएं होती हैं। इन सभी श्रृंखलाओं के जोड़ को संदेशवाहन का जाल या ताना बाना भी कहते हैं। द सम टोटल ऑफ दीज चैनल्स इज नोन एज कम्युनिकेशन नेटवर्क। संदेशवाहन के जाल में मुख्यतः दो प्रकार के संदेशवाहन को सम्मिलित किया जाता है। एक है औपचारिक संदेशवाहन और दूसरा है अनौपचारिक संदेशवाहन। संगठन में के अंतर्गत दोनों ही संगठन व्यवस्थाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से ही संस्था के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं और कर्मचारियों या अधिकारियों के बीच में यदि किसी प्रकार का वाद विचार या किसी प्रकार का उनको संस्था के बारे में बातों भावनाओं को जानना है, तो इन दोनों संस्थाओं की व्यवस्था की जाती, संदेशवाहनों की व्यवस्था की जाती है और इन व्यवस्थाओं की उपयोगिता है। इन श्रृंखलाओं को संदेशवाहन के प्रकार भी कहा जा सकता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि संदेशवाहन की जो श्रृंखला है, चैनल्स है, तो उसको हम दो भागों में देखते हैं। एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन अर्थात कि औपचारिक कम्युनिकेशन, और दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें मैं अभी आपको बतलाऊंगी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन अर्थात कि औपचारिक संदेशवाहन क्या है। औपचारिक संदेशवाहन का मतलब ये हुआ कि जब संस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति हैं या अधिकारी गण हैं, यदि संस्था के बारे में यदि अपने विचारों को या सूचनाओं को वे अभिव्यक्त करते हैं या जिनका आदान प्रदान या विनिमय से होता है, और जो विनियोजित संगठन ढांचा के अंतर्गत होता है अथवा विचारों का ऐसा आदान प्रदान जो एक निश्चित रास्ते से होकर, निश्चित पथ से होकर के गुजरता है। यह संदेशवाहन के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयत्न होता है, जिससे कि सूचनाएं बिना किसी रुकावट के कम से कम खर्च पर, ठीक तरीके से, ठीक समय पर और जिस स्थान पर उसको पहुंचना है उस स्थान पर अर्थात कि निश्चित स्थान पर, वांछित स्थान पर वह पहुंचती है। इसे उपयुक्त श्रृंखला द्वारा संदेशवाहन थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार से है, इसको हम इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। नंबर 1, लिखित व मौखिक, रिटन और मोरल। औपचारिक संदेशवाहन लिखित और मौखिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। यदि संस्था के अंतर्गत प्रतिदिन के जो कार्य हो रहे हैं, जिसको हम दैनिक कार्य भी कह सकते हैं, तो इन दैनिक कार्यों को मौखिक संदेशवाहन द्वारा ही भेजा जा सकता है या उसके द्वारा ही निपटाया जा सकता है। जबकि संस्था के अंतर्गत नीति से संबंधित यदि बातें होती हैं, तो नीति संबंधी कार्यों को लिखित रूप से ही किया जाता है। तो इस तरह से ये जो संदेशवाहन है, या तो मौखिक रूप से भी हो सकता है या तो लिखित रूप से भी हो सकता है। दूसरा है औपचारिक संबंध। जो भी संदेशवाहन अर्थात कि विचारों या भावनाओं को जब हम प्रकट कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान या विनिमय होता है, तो यह संदेशवाहन कर्मचारियों के बीच में ही होना चाहिए, अर्थात जिनके मध्य संगठन द्वारा औपचारिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता का किसी न किसी रूप से उस संगठन से उनका संबंध होता है। तीसरा है निश्चित पद।
प्रेस्क्राइब्ड पाथ। संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर एक निश्चित रास्ते से होकर के ही गुजरना पड़ता है, अर्थात कि एक निश्चित मार्ग पार करके ही उसको जाना होता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि किसी भी विचारों को या भावनाओं को या किसी प्रकार का उनको बातों को देना है, संदेश पहुंचाना है, तो वैसी स्थिति में श्रमिक की बात को प्रबंधक तक पहुंचाने के लिए फोरमैन की मदद लेनी पड़ती है। फोरमैन की सहायता से उसको प्रबंधक तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर निश्चित पर इस प्रकार से होगा, श्रमिक जो है वह फोरमैन को करेगा और फोरमैन जो है वह प्रबंधक के पास में जो है अपने संदेशों को पहुंचाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि श्रमिक से होकर फोरमैन और फोरमैन से होकर प्रबंधक एक निश्चित पद से होकर के ये गुजर रहा है, और इस तरह से ये निश्चित जो भी संदेश होते हैं वह निश्चित पद से होकर के ही गुजरता है। चौथा है संगठनात्मक संदेश, ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। इस श्रृंखला द्वारा संगठन से संबंधित अधिकृत सूचनाओं का ही प्रेषण किया जाता है। निजी संदेश इसकी परिधि से बाहर होता है, इसमें निजी संदेश को नहीं भेजा जा सकता। पांचवा यह है जानबूझकर किया गया प्रयत्न, डेलिबरेट एफर्ट्स। संदेश वाहन की या श्रृंखला स्वयं स्थापित नहीं हो जाती, बल्कि इसके निर्माण के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है। संगठन के उद्देश्यों के अनुसार ही इसको निश्चित किया जाता है। तो इस तरह से औपचारिक संगठन की 5 प्रकार की विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं के द्वारा ही संदेश जो है अर्थात कि विचारों को या भावनाओं को या संगठन से जुड़ी हुई किसी भी बात को हमें भेजना है, जानकारी प्राप्त करना है, तो इन सभी विशेषताओं का होना बहुत ही जरूरी है।